भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? Oh my God! क्या आप बीजेपी वाला हो तो भाई वीडियो से दूर रहो, नहीं तो जोर का झटका धीरे से लगेगा। कहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है, लेकिन अफसोस यही युवा आज थका हुआ है, टूटा हुआ है और सबसे बड़ी बात ठगा हुआ है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी इस युवा पीढ़ी के सपनों को भी अपने चुनावी जुमलों में बेच चुकी है। छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो। याद है 2014 में क्या कहा गया था? हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब 2025 आ गया और हम आज भी नौकरी की वेबसाइट पर जल्द भर्ती होगी वाले बैनर देख देख कर थक चुके हैं। सरकार ने तो रोजगार देने का काम इतनी गंभीरता से लिया कि अब युवाओं को नौकरी ढूंढने के लिए नौकरी से ज्यादा सब्र की जरूरत है। लीक अब यूपीएससी के सिलेबस का हिस्सा नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। राजस्थान में रीट, उत्तर प्रदेश में यूपीटीआईटी, बिहार में बीपीएससी, मध्य प्रदेश में पटवारी, जहां देखो वहां लीक ही लीक। सरकार कहती है हमने डिजिटल इंडिया बना दिया। शायद अब पेपर भी ऑनलाइन ही लीक हो रहे हैं इसी वजह से। पेपर लीक इतना आसान हो गया है कि अब तो लगता है परीक्षा देने से ज्यादा फायदे में वो हैं जो लीक करते हैं। कई युवाओं ने 4 साल पहले परीक्षा दी थी, आज तक परिणाम नहीं आया। एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जब परिणाम आता है तो मामला कोर्ट में, जब इंटरव्यू आता है तो सीट ही नहीं। अब तो सरकारी नौकरी पाने से पहले एक और डिग्री लगती है, सब्र शास्त्र में मास्टर्स, और फिर आता है सरकार का घिसा पिटा जवाब, हम जांच कर रहे हैं, यानी तुम भूखे मरो लेकिन हमारी जांच चलती रहेगी। अग्निवीर योजना, देशभक्ति या मजबूरी? देश के लाखों युवाओं ने सेना में जाने का सपना देखा था, लेकिन बीजेपी सरकार लाई एक नई स्कीम, अग्निवीर योजना। 4 साल की नौकरी और फिर टाटा बाय बाय। अब सेना भी नौकरी प्रशिक्षण केंद्र बन चुकी है। 4 साल देश सेवा, फिर खुद देख लो। देशभक्ति अब ठेके पर दी जा रही है। कोई पूछे इन नेताओं से क्या उनके बेटे भी अग्निवीर बनेंगे, या फिर ये योजना सिर्फ गरीबों और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए है? शिक्षा व्यवस्था, महंगी फीस, घटिया गुणवत्ता। अब बात करें शिक्षा की। एक तरफ निजी कॉलेजों में लाखों की फीस, दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों की सीटें कम और व्यवस्था लचर। नीट के नाम पर 4-5 लाख रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री, लेकिन एडमिशन सिर्फ कुछ हजार को। और फिर सरकारी कॉलेजों में बैठा भ्रष्टाचार, डोनेशन दो, सीट लो। अब पढ़ाई भी वही कर सकता है जिसके पास पैसे हैं या सिफारिश। बाकी लोग वही पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया वाला नारा याद करते रहें। जुमलों की राजनीति, सरकार ने हर क्षेत्र में जुमले छोड़े, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। मगर सच्चाई यह है कि आज हर युवा का स्टार्टअप है नौकरी की तलाश। डिजिटल इंडिया का मतलब बन गया है मोबाइल से रोज naukri.com पर आवेदन करना। और सबसे मजेदार बात, जब सवाल पूछो तो जवाब आता है पिछली सरकारों ने क्या किया। बीटेक किया, फिर एमटेक किया, फिर भी कह रहे हैं 2 साल का अनुभव चाहिए। अब बताओ, डिग्री भी खुद लो, अनुभव भी खुद लाओ, तो फिर सरकार क्या कर रही है? जनता से सवाल, आज अगर देश का युवा हताश है, बेरोजगार है, ठगा हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? 2029 में जब वोट मांगने आएंगे तो पूछना मत भूलना, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? पेपर लीक का क्या हुआ? अग्निवीर योजना क्यों लाई गई? देश के युवा की चुप्पी, ये अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। वक्त है उठने का, बोलने का और चुनावी जुमलों को पहचानने का, वरना अगला नंबर तुम्हारा है, बिना नौकरी, बिना सुरक्षा और बिना आवाज के।